वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के कुंडली एनालिसिस में हम अपने एक सब्सक्राइबर मिस्टर असैम, जो उनका मैंने निक नेम दिया हुआ है, उनका कुंडली एनालिसिस करेंगे। ये कुंडली वृश्चिक राशि की कुंडली है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि लग्न के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पूरी कुंडली जो है वो मंगल से कंट्रोल करी जा रही है। ठीक है, तो मंगल और सूर्य यहाँ पर मेन घर हैं और पहला घर, और उसके अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि ये अपनी माता जी को बहुत चाहते होंगे। वृश्चिक राशि वाले अपनी माँ को बहुत चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी माँ से किसी न किसी रीज़न से अलग होना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे वृश्चिक राशि है, तो जो ऐसा जातक है मिस्टर असैम, अगर ये एक सिंपल सा टोटका करें, जिम करें, तो अगर जिम करेंगे तो 1 नंबर वाली जितनी भी जगहें हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि लगन में मंगल स्वयं बैठा हुआ है, मंगल की राशि स्वयं बैठी हुई है। तो अब यहाँ पर जो लग्नेश हैं उसके घर एक्टिव हो जाने चाहिए। जैसे कि नंबर 1 एक्टिव हो गया है, लगन का घर, और नंबर 6 एक्टिव हो गया है जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, और फिर मंगल स्वयं यहाँ 11 नंबर में बैठा हुआ है, भाग्य के इच्छा पूर्ति के घर में, वो घर एक्टिव हो जाएगा। मतलब सिंपल सा टोटका है, अगर आप जिम करिए, एक्सरसाइज करिए, तो फिर आपका मंगल एक्टिव हो जाएगा। मंगल एक्टिव होने से आपका भाग्य सही होने लगेगा, और जो आपके रोग ऋण शत्रु हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बस ये मैरिड लाइफ को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। जब यहाँ वृश्चिक राशि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो इनकी मैरिज या तो बहुत जल्दी हो जाएगी या डिलेड मैरिज होगी। और मैरिज भी किसकी वजह से होगी? मैरिज इनके परिवार वालों की इच्छा से होगी। ठीक है, तो ये इनका चांस ज़्यादा है कि ये अरेंज मैरिज करें। अब अरेंज मैरिज ये करेंगे अपने माँ बाप के और परिवार वालों की उससे, और 8वां घर जब यहाँ पे दूसरे घर को देखता है तो थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है। ठीक है, 7वें घर में दूसरा घर लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, पर मैरिज इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। फाइनली मैरिज इनकी सक्सेसफुल होगी। इनके पार्टनरशिप विथ वाइफ इज़ गुड, बिकॉज आप देखिए कि 7वां घर कहाँ, 12वें घर में लिखा हुआ है, व्यय के स्थान पर है। तो 7वां घर तो ऑटोमेटिकली इनको पैसा देने वाला है। इनकी वाइफ किसी अच्छे खासे परिवार से और रेप्यूटेड फैमिली से होंगी। दान दहेज भी ये अपने साथ ला सकती हैं। ठीक है, पैसे के रूप में ला सकती हैं, प्रॉपर्टी के रूप में ला सकती हैं। ये सब चीज़ों से ये जो वृश्चिक वाले राशि के लगन वाले हैं इनको फ़ायदा होगा। और मैं इनको और बात बता दूँ कि इनकी कम से कम एक प्रॉपर्टी जो ये लेंगे फ्यूचर में, वो इनके वाइफ के नाम पर ज़रूर होगी। या तो इनके और उनके दोनों के नाम पर होगी, या इनके वाइफ के अकेले के नाम पर होगी। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ का बाद में बताऊँगा, अभी पहले चलता हूँ सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में एक अतिचारी राहु बैठा हुआ है। तो जब राहु यहाँ बैठा हुआ है अतिचारी बनकर, तो अब ये एक घर पीछे का भी फल देगा। मतलब लगन में भी राहु आ गया है। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है वो राहु की वजह से हो रही है कि बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं। सांप सीढ़ी के खेल में आप 1 से लेके 90 तक पहुंच गए हैं, और अचानक से सांप ने काटा और बात सामने बनी हुई बैठी हुई थी और बिगड़ गई। और बिगड़ी भी क्यों? क्योंकि इनकी जो वॉइस है उसमें ये कुछ ऐसा अनाप शनाप बोलने लगते हैं जो सामने वालों को पसंद नहीं आता। ख़ास तौर पे इनकी फैमिली वालों से इनका स्वभाव बड़ा ही एब्रप्ट है। कोई मतलब सोच नहीं सकता है कि क्या बात कर रहे हैं ये। कभी भी ये किसी को भी डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं उसके ऊपर, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। पर ये करने से सामने वाले इनके प्रभाव में तो आ जाते हैं, क्योंकि राहु की वॉइस है ना, तेज वॉइस है, कड़क वॉइस है, और बुरी वॉइस है, अब्यूजिव वॉइस है, घर वालों के साथ द्वंद्व वाली वॉइस है। वो मान तो जाते हैं, पर
पीठ पीछे फिर आपकी बुराई करने लगते हैं। जब यहाँ अतिचारी होकर राहु फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं फिर प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ लगन के अंदर दो शत्रु, एक मित्र राशि बैठी है 8th हाउस, और एक ग्रह आ गया राहु जो कि मंगल का दुश्मन है। अब दोनों में द्वंद्व स्टार्ट हो गया। जब द्वंद्व स्टार्ट हो गया है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही द्वंद्व वाली होगी, आपकी वॉइस बहुत ही टॉन्टिंग होगी। आप अपने परिवार में लोगों से जब बोलते होंगे तो बड़ा तीखा टाइप का बोल देते होंगे, उनको टॉन्ट कर देते होंगे, जिसकी वजह से एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपसे आपके परिवार का संबंध बहुत खराब हो सकता है। वाणी पे आपको बहुत कंट्रोल रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप घर में सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और इसकी वजह से क्लेश होने लगी है तो भाई आप इसको बंद करिए। वैसे भी यहाँ राहु इन 2nd हाउस आपको किसी भी तरीके से एडिक्शन की आदत डलवा देते हैं और उसके बाद फिर ये आपका बाजा बजाने लगते हैं, आपको प्रॉपर्टी और पैसे में बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन देने लगते हैं। लिक्विड कैश की आपकी यहाँ पर हानि होने लगती है। पैसों के मामले में आप बहुत ही सफोकेट होने लगते हैं। आप की जो वाणी है वो बहुत ही सम्मोहित करने वाली है, इसलिए आप लोगों से कोई भी गलत कार्य करवा सकते हैं। यहाँ पर राहु इन 2nd हाउस आपको बोलता है कि पैसा कमाने की चाहत आपको दीवाना बना देती है और आपके मन में बहुत पैसा कमाने की इच्छा है, पर ये पैसा आप इलीगल मीन्स से ना ही बनाएं तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको इलीगल मीन्स से पैसा कमाने को प्रेरित करता है। शायद यहाँ पर आपको राहु 1 2 3 4 बार सही भी कर दे, लेकिन फिर आपको वो ऐसी स्थिति में लेकर आएगा और ऐसे बुरे परिणाम देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोर्ट कचहरी फलाना ढिमाका सब आपके सिर पर आने लगेगा। यहाँ पर राहु आपसे बोलते हैं कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको अपने घर से दूर जाना ही पड़ेगा। अगर आप घर से दूर नहीं जाएंगे और घर में ही रह जाएंगे तो केवल लड़ाइयाँ होंगी, अपमान होगा, मानहानि होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर राहु आपको एक चीज़ और बताते हैं कि राहु बताते हैं कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट किसी गुंडे मवाली के थ्रू मिल सकता है। किसी लोहे की चीज़ से आप पर हमला हो सकता है जिससे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। गुंडे मवाली अपराधियों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यही गुंडे मवाली जो आपके आसपास हैं, भले ही आप उनके साथ संपर्क में ना हो, पर किसी न किसी रूप में किसी न किसी वजह से वो आपके संपर्क में आ जाएंगे और आपके ऊपर घात लगाकर हमला करेंगे। आपको यहाँ पर चोरी का भी बहुत खतरा है कि आपके घर में चोरी हो सकती है, सामान चोरी हो सकती है। यहाँ तक कि राहु इन 2nd हाउस कई बार आपको बेईमान बनाने के लिए तैयार कर देता है, क्योंकि यहाँ पे राहु आपका स्वभाव बदल देता है। आपको किसी भी हालत में कोई भी चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसके लिए आप लोगों को टोपी भी पहना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। आप झूठ बोलने में ज़ोरदार उस्ताद होंगे कि आप बहुत ही, कहा जा सकता है कि बात बात पे आप झूठ बोल सकते हैं और झूठ आप ऐसा बोलेंगे कि वो एकदम सच लगेगा। और ये झूठ बोलकर आप किसी से भी पैसा ऐड सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं और उसको फिर चुका नहीं सकते हैं। ये काम आपको करना नहीं चाहिए। ये मैलेफिक इफेक्ट देगा राहु को और आपके प्रॉपर्टी वाले एक इम्पॉर्टेंट हाउस को, फिक्स्ड एसेट्स को, बैंक बैलेंस को, इन सब चीज़ों को। आपके पास कभी तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन आ सकता है, पर दूसरे ही पल वो गायब हो सकता है। या एक ऐसी संभावना भी हो सकती है कि आपके सामने कुछ बेचने लायक चीज़ हो और वो बिक नहीं रही हो, जैसे कि कोई ज़मीन। अगर वो बिक जाए तो आपके पास पैसा आ जाए, पर वो फंसा हुआ है। पैसा होते हुए भी आपके पास पैसा नहीं होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ राहु यहाँ बैठकर दे रहा है। अब राहु जब अतिचारी होकर फिर 1st हाउस में आ रहा है और 2nd हाउस को देख रहा है तो आपकी ये मैरिड लाइफ को भी आगे जाकर ख़राब करेगा और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक से ज़्यादा संबंध होने के भी चांसेस हैं। मतलब कि आप गलत संगति में अगर पड़े, आपने अपना चरित्र खराब कर लिया, ठीक है, और अपनी वाणी को कंट्रोल में नहीं रखा, तो फिर आप लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। यहाँ राहु आपको अपना घर छोड़ने के लिए लगातार बोल रहा है, क्योंकि घर में आपके क्लेश ही क्लेश हो रहा होगा।
अब हम आते हैं थर्ड हाउस में, जहाँ अतिचारी शनि है, वक्री शनि। अब शनि मतलब कि सेकेंड हाउस के भी फल देने लगेगा और थर्ड हाउस के भी फल देने लगेगा। जब शनि सेकेंड हाउस में आता है और राहु के साथ आता है तो ये द्वंद्व उत्पन्न कर देता है अपने ही भाई बहनों घर वालों के साथ। आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है अपने ही एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए। दूसरा, जब शनि थर्ड हाउस में आता है तो ये कोई बहुत अच्छे संबंध तो देता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सीरियस बंदा है शनि। और ये किसके घर में आया है? बुध के घर में आया है। बुध का घर कम्युनिकेशंस का घर है। और बुध क्या है? बुध एक बिगड़ैल बच्चे हैं, मनचले, कम्युनिकेट करते हैं, वो खूब खेलना कूदना चाहते हैं। पर यहाँ शनि आ गया है और 10वें घर के साथ आया है। ये आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट घर है। सबसे इम्पॉर्टेंट घर आपकी कुंडली का थर्ड हाउस है। यहाँ शनि बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में और इनकी महादशा भी चल रही है और 2016 से चल रही है और ये प्रोफेशन हाउस का है। तो यहाँ पर जब भी आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे होंगे वहाँ आप स्टैमर कर सकते हैं, क्योंकि शनि जब आपके सेकेंड हाउस में पहुँचता है तो ये वॉइस के ऊपर लगाम धर देता है, उसको रोक लेता है, पकड़ लेता है, उसको धीरा कर देता है। तो इंटरव्यूज़ में आपकी वाणी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ थर्ड हाउस में मैलेफिक इफेक्ट में बैठे हुए हैं। अब शनि यहाँ पे एक अच्छा प्रभाव भी देंगे, क्योंकि शनि जहाँ पर होते हैं उसको वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पर 10th हाउस भी लिखा हुआ है। 10th हाउस किसका हाउस है? प्रोफेशन का हाउस है और शनि का खुद का घर है। तो इसका मतलब आपको जॉब संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपका शनि यहाँ पर वीक है। ठीक है, तो जब शनि यहाँ पर आपका वीक है तो इसको आपको देखना है कि क्या ये पीड़ित हो रहा है। हाँ, ये पीड़ित हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य बैठा है, शनि के पिताजी स्वयं बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ पर शनि तो पीड़ित ऑटोमेटिकली हो जाएगा, प्रोफेशन ऑटोमेटिकली पीड़ित हो जाएगा। आप बहुत ही लेट सेटल हो सकते हैं। और आपको काम कौन सा करना चाहिए? आपको काम मार्केटिंग का करना चाहिए। ऐसे काम जिसमें आपको शॉर्ट जर्नीज लेनी पड़े, कमीशन का काम करना चाहिए, जहां आप बैठकर आराम से काम कर सकें। ठीक है, यहाँ पर एक मैं चीज़ आपको और बताऊं कि 10th हाउस जो शनि है ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर क्योंकि शनि हर चीज़ को लेट कर देते हैं तो इसीलिए आपको लेट सेटलमेंट दे रहे हैं। पर जब भी आप सेटल होंगे ये शनि आपको सेटल कर देंगे, जल्दी कर देंगे। अब आपने मुझसे बात कर ही लिया है तो इसका मतलब भगवान आपको इंडिकेशन देना चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, आप सेटल हो जाएंगे। और ये टाइम हो गया है आपके सेटलमेंट का, आपके जॉब का, आपके प्रोफेशन का। और प्रोफेशन हाउस में तो बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है सूर्य और बुध के साथ, और गुरु की दृष्टि भी है। प्लस 5th हाउस सूर्य का खुद का घर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप ये बात समझ लीजिए, आपको भले ही लेट प्रोग्रेस मिले पर आपको ट्रिमेंडस प्रोग्रेस मिलेगी अपने प्रोफेशन में, क्योंकि यहाँ बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। आपको इनफैक्ट जो आपके प्रेम संबंध बनेंगे वो भी आपके कहाँ बनेंगे? आपके जो भी प्रेम संबंध होंगे वो आपके प्रोफेशन की जगह पर बनेंगे। मतलब आप अपने प्रेम को, प्यार को प्रोफेशन में ही पाएंगे। आपके सेम प्रोफेशन में वो हो सकते हैं या आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ आप उसे पा सकते हैं। अब जब शनि थर्ड हाउस में आता है तो वो आपको यहाँ पर वो भी कहता है कि भाई आप जो है क्या कहते हैं अपने घर से दूर हो जाएं। शनि की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में कोई बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। तो अब जो मैंने आपको पहले लॉजिक बताया था कि जो भी चीज़ आपको पीड़ा दे रही हो उसका आप दान कर दीजिए, तो वो आपको पीड़ा देना कम कर देगी। और यहाँ शनि तो प्रोफेशन हाउस के साथ बैठे हुए हैं, तो शनि की चीज़ों को दान करना पड़ेगा आपको। काले कपड़े दान करना होगा, ऑयल दान करना होगा, सरसों का तेल दान करना होगा। शनि मंदिर जाकर उन्हें आप चढ़ा दीजिए। शनिवार के दिन आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, ताकि शनि की जो पीड़ा है ना, वो मंगल के कारण थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए। तो आप शनिवार के दिन बंदरों को केले खिला सकते हैं।
इससे क्या होगा, गुरु कम होंगे और मंगल के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि शनि मंगल के सामने थोड़ा सा शांत होंगे। यहाँ मैं आपको और एक और बात बता दूं कि आपका लग्नेश वृश्चिक राशि है, तो आपको हनुमान जी की आराधना बेस्ट होगी। यहाँ आपको हनुमान जी की आराधना बेस्ट होगी, प्लस माता काली की भी आप पूजा करें तो आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके 9th हाउस में एक फीमेल डाइटी बैठी हुई है, शुक्र, और वो भी अतिचारी होके, ठीक है, वो 8th हाउस में भी पहुंच रही है। तो यहाँ पे एक शमशान में बैठी हुई देवी दिखाई पड़ती है। तो आपको क्या निवारण करना है, आपको माता काली की पूजा करनी चाहिए। माता काली की पूजा करने से या किसी भी आदि शक्ति की पूजा करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। किसमें होगा? प्रोफेशन हाउस में होगा आपके। ओके, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठे बैठे 9वें घर को देख रहे हैं। तो जब 9वें घर में शनि और शुक्र, शनि दीवाना शुक्र का, तो ये कहना कि आपके पास धन का अभाव होगा, ये इम्पॉसिबल है। आपको पैसा भर भर कर मिलेगा लाइफ में भर भर कर मिलेगा पैसा। आप बस मेरी बात सुनते जाइए। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप ये समझ लीजिए। आपकी इस कुंडली में जो शनि की महादशा चल रही है और ये जो मिस्टर राहु हैं, ये दोनों मिलके पूरी कुंडली को हिला रहे हैं। आपके प्रोफेशन को हिला रहे हैं, आपकी फैमिली को हिला रहे हैं और आपको हिला रहे हैं, और छुप छुप कर एक सज्जन और भी आपको हिला रहे हैं, आपके प्रोफेशन को हिला रहे हैं। आपकी लाइफ में जो आप कामयाबी का सेहरा पा सकते हैं, उससे आपको दूर करने वाला एक छुपा हुआ देव ग्रह है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ देखिए 4th हाउस में जब हम आते हैं तो 11th हाउस आ गया है। अब जब यहाँ आपका इच्छा पूर्ति का घर 4थे घर में आ गया है, तो ये आपको जीवन में गाड़ी भी देगा, बड़ा घर भी देगा, और भगवान की कृपा रही तो आपको यहाँ पर अपने दम पर सब कुछ मिलेगा। और मेरे ख्याल से आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि क्योंकि 11th हाउस जो है किसका हाउस है? शनि का हाउस। तो शनि आपको हमेशा कहते हैं आप अपने दम पर काम करें। अपने परिवार से आपको कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा, और अगर आप लेंगे भी तो आपके लिए बुरा होगा। जब आप अपने घर में वापस बैठेंगे, आपका हिसाब किताब खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। पर जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको हमेशा इन सब चीज़ों का सुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। घर में मतलब घर का सुख, गाड़ी का सुख, ठीक है, पैसे का सुख, लाइफ में जो सुख होता है उसका सुख आपको प्राप्त होगा जब आप अपना घर छोड़ देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस जब भी 4th हाउस में आता है तो मैंने देखा है कि ये बहुत ही शुभ योग होता है, इसमें अच्छा फल मिलता है आपको। पर हमको यहाँ पर एक चीज़ देखना चाहिए कि यहाँ पे मैलिफिक इफेक्ट क्या दे रहा है। यहाँ पे 11th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, और 6th हाउस के साथ बैठे हुए हैं। अब घर में आने से मंगल नीच का हो जाएगा, घर में हो जाएगा दंगल, घर में हो जाएगा मन मुटाव, और घर में ही खड़े हो जाएंगे रोग ऋण शत्रु। तो मतलब अब घर में रोगी भी होंगे, लोग डेप्स में भी होने लगेंगे, पैसा कौड़ी का अभाव होने लगेगा। जब ऐसा मंगल 11वें भाव के साथ छठवें घर के साथ आपके 4th हाउस में बैठ गया हो, तो भले ये मंगल 11वें में बैठा है पर यहाँ पर आके ये नीच का इफेक्ट दे रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि आप अपना घर छोड़ दीजिए तो आपका भाग्य अपने आप ही खुलने लगेगा। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि आप जैसे अब किसी कारणवश आप फंसे हुए हैं कि माँ बाप अकेले हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते, तो आप अपने लिए एक किराए का कमरा ले लीजिए, जहाँ पर जाकर आप रहना स्टार्ट कर दीजिए। अपने घर पे विज़िट करते रहिए, माँ बाप को देखते रहिए, पर घर अपना बगल में ही रूम किराए पे ले लीजिए, कुछ सेपरेट कर लीजिए अपना निवास स्थान अपने माँ बाप के घर से। ये भी एक रेमेडी है कि आप यहाँ पे 11th हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं भले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी कि मंगल भाग्य में बुरा प्रभाव देने लगा है 11th हाउस में बैठकर। ये भी एक मस्त कुंडली है जिसको मैं देख रहा हूँ कि इस कुंडली में भी, हर कुंडली में मुझे कुछ नई नई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं।
अब आगे चलते हैं हम, जब 5th हाउस में आते हैं और यहाँ पर 12th हाउस लिखा हुआ है, तो आप अपने घर से जब बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे 12th हाउस आपको पढ़ाई के अंदर सीरियस बना देता है और विद्वान बना देता है। पढ़ाई के मामले में आप अच्छे हो सकते हैं और काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप अपना घर छोड़कर बाहर पढ़ने भी जा सकते हैं। और जब आप बाहर पढ़ने जाएंगे तो वहाँ आपको कौन मिलेंगे? वहाँ आपको द्वंद्व मिलेगा, क्योंकि अब 5th हाउस पे एस्पेक्ट आ रहा है 11th हाउस का, जहाँ मंगल और 6th हाउस लिखे हुए हैं। तो रोग ऋण शत्रु भाग्य से आपके डाउन तो हो जाएंगे। और जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ आपका हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़े। आप वहाँ ऐसे स्थिति में आ सकते हैं कि आप जैसे शेरों की तरह काम कर सकते हैं। आप किसी जगह के लीडर हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि मंगल जब एस्पेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस से 5th हाउस में अपने दोस्त के घर में, तो ये आपको सहयोग दे रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। आपका कोई दोस्त हो सकता है जो कि आपकी मदद कर सकता है, पुलिस में होगा तो ये आपकी मदद कर सकता है। आपके फेवर में बल्कि मंगल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका लगन में भी 8वां घर लिखा हुआ है। तो पुलिस आपके हमेशा फेवर में रहेगी। अगर मान लीजिए कभी कोर्ट कचहरी या किसी विवाद में आप फंस जाते हैं तो पुलिस हमेशा आपकी साथ ही रहेगी और आप ही की तरफ बोलेगी, क्योंकि मंगल आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। इतना तो वो आपके लिए कर ही देंगे, भले ही आपका दंगल होता रहे अपने शत्रुओं से। मतलब बात पे फालतू में बिना बात पे आपके रोग बढ़ते जाएंगे और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। जब हम 6th हाउस में आते हैं तो वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। अब क्योंकि लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मंगल को दोष नहीं लग रहा है। मंगल लग्नेश में, तो मंगल का घर जहाँ पर भी होगा वो शुभ प्रभाव देने की स्थिति में खड़ा होगा। तो अब जैसे कि 11th हाउस में भी मंगल लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर तो ये शुभ प्रभाव दे रहा है, पर ये घर के लिए बुरा प्रभाव दे रहा है। इसका मतलब आप घर से दूर हो जाएं तो आपका भाग्योदय होगा। आप किसी भी कंपटीशन में बैठें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आपसे जीतने वाले लोग वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में पैदा नहीं हुए हैं, आप उनका अच्छे से सफाया कर देंगे। आपके सामने शत्रु टिक नहीं पाएंगे, पर आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स होंगी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, लिवर की प्रॉब्लम होगी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि 6th हाउस विद मंगल 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ मंगल को वो थोड़ा बहुत तो एफ्लिक्ट करेगा ही, क्योंकि मंगल बद योग टाइप की चीज़ें वहाँ बनने लगेंगी। क्योंकि 6th हाउस किसका है? बुध का है, और बुध का घर मंगल के साथ बैठा हुआ है और 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो अब मंगल आपको मंगल बद योग यहाँ पे भाग्य में देने लगते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आपका हट जाता है, चला जाता है। पहले आपको मिलता है, फिर उसके बाद वो चला जाता है। आप शत्रुओं को भी हरा देते हैं, पर हराने के बाद फिर खुद हारने लगते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक वाली बात हो जाती है। लेकिन यहाँ मंगल आपको स्ट्रांग बनाते हैं रोगों के प्रति, शत्रुओं के प्रति और डेब्ट्स के प्रति। अच्छा, अगर यहाँ पर जैसे अब आगे चलते हैं कि 7th हाउस में 2nd हाउस लिखा हुआ है, तो 2nd हाउस लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपकी पत्नी आपके माँ बाप की मर्जी से आएगी, ठीक है, आपके परिवार वालों की मर्जी से आएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि आपकी पत्नी आपके जन्म स्थान के बाहर से आएगी, क्योंकि 7वां घर आपके 12वें घर में रखा हुआ है। और शुक्र की स्थिति देखिए वो भी रखा हुआ है क्या कहते हैं 9th हाउस में। तो आपकी पत्नी बाहर से आ सकती है और आपकी शादी के पश्चात आपको अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद है, वो भी फिक्स्ड एसेट्स में। हो सकता है आपकी पत्नी दान दहेज लेकर आए, रुपया पैसा लेकर आए, और वो भी फिक्स्ड एसेट्स के रूप में लेकर आ जाए। मतलब कोई घर जो उनके नाम पर हो वो उन्हें दहेज में मिल जाए, या कोई लैंड मिल जाए, ठीक है। उनके आने से एक बात की संभावना है कि आपके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, उनके नाम पर भी एक प्रॉपर्टी तो ज़रूर होगी, या फिर जॉइंट में आप लोगों ने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी होगी।
उनके आने से आपका भाग्योदय होगा। मतलब आपकी जो पत्नी होंगी, उनके आने से आपका ज़बरदस्त भाग्योदय होगा। और पत्नी के आने के बाद आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए जो रिलेशनशिप्स हैं वो सही होने लगेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप है वो तो अच्छे होंगे ही, प्लस आपको रेंटल इनकम भी मिलने की काफ़ी उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में रेंटल इनकम पाने लगे, रेंट से आप पैसा कमाएं। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पर बड़ी उम्मीद है। आपके यहाँ आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टोटका है कि आप अपनी वाइफ को जितना खुश रखेंगे, ठीक है, तो आप अपनी वाइफ को जितना खुश रखेंगे उतना ही आप लाइफ में तरक्की करेंगे। ये यहाँ पे आप एक रेमेडी की तरह मान लीजिए कि लोग उपाय पूछते हैं। तो अगर हम स्त्रियों का हमेशा सम्मान करेंगे, ठीक है, विथ सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस, तो फिर हमारी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और मैरिज भी आराम से हो जाएगी और इसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। आपकी पत्नी, मैं बोलूं कि बहुत ही भाग्यशाली होगी जमीन जायदाद के लिए। आपके भाग्य में आने के पश्चात आप काफ़ी ज़मीनें ले सकते हैं, ठीक है, और ज़मीन ले सकते हैं और आप बेहिसाब पैसा खर्चा कर सकते हैं। आपका अच्छा खासा पैसा खर्चा होगा और जब पैसा होगा तभी तो खर्चा करोगे यार, और जब पैसा होगा नहीं तो कैसे खर्चा करोगे। और कुंडली बोल रही है आप बेहिसाब पैसा खर्चा करने वाले हैं। आप जो लाइफ जीना पसंद करते हैं वो किंग लाइफ जीना पसंद करते हैं। किसी के सामने झुकने की आपको आदत नहीं, तो कब आप नहीं झुकेंगे। अभी अगर मान लीजिए आप पीड़ित हैं, जिसका ये मतलब नहीं आपकी लाइफ ऐसे हो गई। आपके जीवन में पैसा तो 110% लिखा हुआ है, ये तो कोई कह नहीं सकता कि इनकी लाइफ में पैसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में बहुत पैसा, अच्छा पैसा होगा। अब जब हम आते हैं यहाँ पे आपके 8th हाउस में, और यहाँ पे थर्ड हाउस बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है और अतिचारी केतु बैठा हुआ है। अब ये अतिचारी केतु जब 7th हाउस में आएगा तब ये प्रॉब्लम करने लगेगा। आपको गुप्त रोग की बीमारी हो सकती है, आप तंत्र मंत्र के ज्ञाता हो सकते हैं, आपको ऑकल्ट साइंस की अच्छी नॉलेज होगी। इनफैक्ट आप भगवान के प्रति बहुत ही आसक्त होंगे, पर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपका उनके ऊपर से विश्वास उठ सकता है, ठीक है, क्योंकि केतु तो वैराग्य के कारण है। पहले तो बड़ा अटैचमेंट होता है, फिर ये डिटैच कर देते हैं। आप गुप्त विद्याएं, ज्योतिष शास्त्र, ऑकल्ट, ये सब आपको आ जाएगा और आप इन सब में अपने आप को महारत हासिल कर जैसे कि तांत्रिक मांत्रिक जैसा करने लगेंगे और वैसा आपका स्वभाव भी हो जाएगा। कम्युनिकेट भी आप उसी तरीके से करने लगेंगे, आप हर चीज़ को उसी के ही रूप से देखेंगे। पर यहाँ पर केतु आपको तंत्र मंत्र का और शिक्षा का और पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा ज्ञान तो दे देता है, ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो कि अंधा है और अंधेरे में भटक रहा है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन वैसा ही होता है कि अंधा है और अंधेरे में भटक रहा है। यहाँ पे केतु का क्या उपाय करें। केतु का यहाँ पे उपाय करने की आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको केवल शनि को देखना है। अगर आप शनि को संभाल ले जाएंगे तो केतु अपने आप ही आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। क्योंकि केतु कौन है और राहु कौन है, ये दोनों शनि के एजेंट हैं, ये दोनों उन्हीं के हुक्म पर काम कर रहे हैं। तो एक रेमेडी से दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। आप शनि की रेमेडी कर रहे हैं, शनि का ऑयल दे रहे हैं ये और दान कर रहे हैं, तो इससे आपको जो आपकी गुप्त विद्याएं हैं उसमें आपको लाभ हो सकता है। आपके पढ़ाई लिखाई में भी, आपकी सरकारी नौकरी में, ये सब में आपको लाभ दिलाता है केतु यहाँ 8th हाउस में बैठकर आपको गुप्त रूप से भगवान की कृपा का भोगी बना देता है। पर यहाँ केतु आपका टेस्ट लेता है कि आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं पर आप भटकते रह जाते हैं। आपके पास नॉलेज बहुत नॉलेज है और आप कम्युनिकेट करते हैं इस नॉलेज को बड़े ही अच्छे तरीके से। यहाँ तक कि अगर आप YouTube पर या
किसी मतलब ऐसे ऐसे पॉडकास्ट में आप करना लगें तो आप बहुत ही सफल हो जाएंगे इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आया हुआ है, गुप्त कम्युनिकेशन स्किल। आपके जो कम्युनिकेशन है वो गुप्त है, तो आपका जो भी संबंध होगा वो भी बड़ा गुप्त टाइप का होगा। इसका ये यहाँ पर एक मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप इल्लीगल काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होंगे। आप प्लीज़ इल्लीगल काम मत करिएगा, आप टैक्स इवेजन नहीं करिएगा लाइफ में कभी भी। नहीं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ का केतु आपको बहुत ही ज़बरदस्त दुष्परिणाम देने वाला है। आपके पीछे गुंडे बदमाश लग सकते हैं, आपकी दोस्ती गुंडे बदमाशों से हो सकती है, आप इल्लीगल कामों से पैसा कमाने की सोच सकते हैं, जबकि पैसा आपकी कुंडली में रखा हुआ है। आप फालतू में ही इल्लीगल काम या गलत तरीके का काम या धर्म विरोधी काम आप करने की सोचना भी नहीं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट का फिर सम्मान आएगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग सकती है और आप मुसीबत में फंस सकते हैं गवर्नमेंट के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट से आपका विवाद दिखाई पड़ता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड विवाद जब आपका दिखाई पड़ता है तो फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपके बात करने का ढंग ही आपकी पूरे जीवन शैली को प्रभावित करता है, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है और शनि कहाँ बैठे हुए हैं? थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस यहाँ पर आपको एट्थ हाउस में बैठाया हुआ है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका बहुत ही गुप्त हो गया है, आप हर चीज़ छुप कर रहे हैं। आप एकांत में रहने की एकांत में एक बच्चा जैसे होता है वैसी हालत हो गई है कि एक छोटे बच्चे को आपने अकेले छोड़ दिया है, तो अब वो जो इच्छा हो वो करने लगता है, वो इधर उधर अपना दिमाग लगाने लगता है, ऐसी चीज़ें जो रियल नहीं है उनके बारे में भी सोचने लगता है। और ये आपकी वाणी को भी ज़बरदस्त प्रभाव देता है। आपकी वाणी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस झलकती है कि आपसे बात करने पर पता चल जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 9th हाउस में जब पहुँचते हैं तो यहाँ 4th हाउस लिखा हुआ है और शुक्र लिखा हुआ है, वो भी वक्री शुक्र लिखा हुआ है। जब वक्री शुक्र पीछे आता है केतु के पास और 8th हाउस में आ जाता है, तो आपको किसी भी विधवा स्त्री का अपमान नहीं करना है किसी भी कीमत पे, चाहे वो बुढ़िया हो चाहे ना हो। और ये एक बहुत ही ज़्यादा चांस यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आपकी शादी आपके घर वालों के मर्जी के बगैर हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपकी वाइफ जो है वो आपसे उम्र में थोड़ी बड़ी हो, या उसकी ये सेकेंड मैरिज हो, वो विधवा हो सकती है। अगर कोई विधवा स्त्री आपको मिले तो उसके ऊपर कभी भी कोई भी अत्याचार न करें, ना ही उससे लड़ाई करें, ना ही उसका मन दुखाएं। अगर वो बूढ़ी उड़ी हो तो उसका आशीर्वाद लीजिए। और किसी स्त्री अघोरी साधु अगर आप फाइंड कर सकें, कोई भी औरत अघोरी साधु जो औरत है और अघोर तंत्र में है, उस स्त्री के पास जाकर आप उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपकी शादी पक्की हो जाएगी। और तो और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, यहाँ शुक्र इन 9th हाउस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मंदिर जाना बंद कर दें। लोग कहेंगे कि ये पागल आदमी है, मैं पागल आदमी नहीं हूँ, मैंने जो देखा है और समझा है मैं उसकी बात करता हूँ। गुरु के घर में शुक्र आए हैं, गुरु देंगे ज्ञान और शुक्र देंगे पैसा। आपको क्या चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए, ईगो चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, कि आपको पैसा चाहिए? अगर अकूत पैसा होगा तो ईगो भी कर सकते हैं, स्वाभिमान भी आ जाएगा, और तो और मान सम्मान भी आ जाएगा। परंतु आपका घर, आपके जो मैरिज होगी उसके बहुत अगेंस्ट हो सकता है, या आपको आपके घर से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जब आप शादी कर रहे हो, या जब आपका कोई प्रेम संबंध हो रहा हो। ऐसा अजीब सा प्रेम संबंध आपका होगा कि आपको स्त्री भी कोई पसंद आएगी तो आपसे उम्र में पसंद बड़ी होगी, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा माहिर खिलाड़ी होगी, किसमें वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाली होगी, या वो कोई जर्नलिस्ट होगी,
या वो कुछ ऐसा काम करती होगी जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये जो है, जो थर्ड हाउस केतु और फोर्थ हाउस वीनस आपको दे रहा है, वो यही दे रहा है। और जब ये वीनस पलट कर आता है नीचे, तो ये वही कॉम्बिनेशन दे देता है कि आपकी वाइफ बहुत ही धार्मिक हो सकती है, उम्र में बड़ी हो सकती है, या विधवा भी हो सकती है, उसकी ये दूसरी मैरिज होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर आप एक बात समझिए कि आपका गुरु यहां शुक्र से इफेक्ट हो रहा है, तो आपको गुरु की चीजें धारण नहीं करनी है। शुक्र को जिंदा रहने दीजिए ताकि पैसा आता रहे। मंदिर जाना थोड़ा कम कर दीजिए, मैं अभी बताता हूं क्यों। यहां पर तो ये पहला इंडिकेशन मिला है कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। नीचे 8th हाउस में केतु बोलता है कि आपको अपने घर से दूर होकर ही काम करना चाहिए, उसी में ही आपकी भलाई है, क्योंकि घर में ही आपके दुश्मन बनने लगेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब 10th हाउस में हम पहुंचते हैं तो यही मेन रीजन है जो कि आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस है, आपका प्रोफेशन और करियर। यहां पर प्रोफेशन और करियर घर को भी देख रहा है। अब यहां हमें देखना है कि कौन कौन बैठा है। यहां पे सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध आदित्य राजयोग बना रहा है आपके प्रोफेशन में। आपको तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही मिलनी है, 110% मिलनी है। और एक बार आप कोशिश कर रहे हैं तो मिल गई, दूसरी बार फिर कोशिश करेंगे तो फिर मिल जाएगी। यहां सूर्य आपको बहुत ईगो दे देता है, तो आपके वर्क प्लेस में आपके क्लैशेस हो सकते हैं। पर एक बात मानिए कि जो भी आप प्रोफेशन कर रहे होंगे उसमें आप एस होंगे। यहां आपको केवल एक ही ग्रह पूरी कुंडली में छुप कर खराब प्रभाव दे रहा है, वो है गुरु। 6 डिग्री में बैठा जरूर है, पर यहां पर गुरु आपको पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देता है। आपकी प्रोफेशन से आपकी सारी सारी जो जुड़ाव है वो बंद करा देता है। आप कितना भी काम करें, कितनी भी कोशिश करें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक ऐसे दलदल में फंसे होंगे जिसमें से आप निकलना चाहते हैं पर आप निकल नहीं पाते हैं। यहां तक कि आपको जो लव अफेयर मिल रहा है उसको भी ये डिले करा देता है, डिले करा दे रहा है। एक से ज्यादा लव अफेयर्स भी आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, मान लीजिए जैसे आप कॉलेज गए, किसी प्रोफेशनल कॉलेज गए, तो वहां पर आप गए तो वहां पर आपको प्रेम संबंध मिलने लगे और बड़ी तेजी से मिलते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां बताऊं ट्रिक कि आपकी पूरी कुंडली में गुरु ही वो ग्रह है जो आपको खत्म कर रहा है। तो आपके लिए एडवाइस नंबर 1, पीला रंग का कपड़ा पहनना बंद कर दीजिए, मंदिर जाना बंद कर दीजिए, घर में मंदिर बनाइए, वहां महाकाली की पूजा करिए, क्योंकि शुक्र इन 9th हाउस है। आपको एक फीमेल डाइटी की सिद्धि हो सकती है। फीमेल डाइटी आपको पैसा दिला सकती है, आपका भाग्योदय कर सकती है, धन में आपको धड़ाधड़ निकाल निकाल कर दे सकती है। और माता काली एक उग्र देवी है। और शुक्र कौन है? शुक्राचार्य है, दैत्यों के साथ रहने वाले, वो भी उग्र स्वभाव के, वहां पर उस साइड से देखा जाए। और माता भी उन्हीं का ही सिंबल है। तो यहां पे आपको शुक्र को मजबूत करते जाना है और गुरु को कमजोर करना है, क्योंकि गुरु इन 10th हाउस आपको कहीं का नहीं रखेगा, छोड़ेगा नहीं कहीं का भी। आपको एक एक पैसे के लिए मोहताज कर देगा। आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी बड़े 30 मार खाओ, आपका प्रोफेशन ये चौपट कर देते हैं। यहां ये इतने आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, ये सोचते हैं हमारे लिए कोई ले आए और हमारे मुंह में हमको खिला दे। ये होता नहीं है। दूसरों के ऊपर इतना डिपेंडेंसी हो जाती है गुरु की यहां पर कि भाई तुम काम कर दो, तुम काम कर दो। तो एक बात समझिए, काम करना है, जीतना है तो आपको जीतना है। आपके लिए कोई दूसरा जीत कर नहीं आएगा। सेल्फ रिलायंस यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने से काम करिए। सारे काम अपने अपने ऊपर ले लीजिए। किसी के ऊपर आप काम मत छोड़िए कि फलाना आदमी, मेरे पापा, मेरे दादा ने ये कर दिया तो हम ये बेच कर खा जाएंगे या कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप पहले जीत सकते हैं फिर बाद में हार जाएंगे। जीतते जीतते हारने वाला है ये घर, क्योंकि यहां पे गुरु मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है। गुरु की चीजें धारण करना बंद कर दीजिए। गुरु से
10 कदम दूर हो जाइए। साधु महात्माओं के चक्कर में मत फंसिएगा, खास तौर पे किसी तांत्रिक उंत्रिक के चक्कर में तो और भी मत फंसिएगा। कोई आपको भभूत दे दे तो भैया ना लीजिएगा। कोशिश करिए कि आप जितने भी साधु महात्मा हैं उनसे एक हाथ दूर रहिए। यहाँ पे आपको साधु की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक फीमेल अघोरी की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको किसी के आशीर्वाद की नहीं ज़रूरत है। यहाँ आपको माता काली के आशीर्वाद की ज़रूरत है और किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। गुरु के वस्तुओं का दान करना स्टार्ट कर दीजिए। मंदिर जाना मना कर रहा हूँ। केला चढ़ाइए, केला बांट दीजिए लोगों में। पीले रंग का कपड़ा लेकर आप उसको भी क्या कहते हैं दान में दे सकते हैं, ताकि गुरु यहाँ और कमज़ोर हो जाए। वैसे भी वो 6 डिग्री पे कुछ दे नहीं पाएंगे और दे नहीं पा रहे हैं। सूर्य के साथ बैठकर उन्होंने आपके प्रोफेशन की ऐसी की तैसी कर दी है। सूर्य की पावर ले लेकर गुरु यहाँ पे, सूर्य और गुरु मिलकर आपके प्रोफेशन का बाजा बजाने लगे हैं। सूर्य तो यहाँ अच्छा है क्योंकि राजा बनाता है, पर गुरु यहाँ पर सही नहीं है। इस गुरु को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी आपके कुंडली का निवारण होगा। अब हम आगे चलते हैं। जब 11th हाउस में मंगल और 6th हाउस बैठे हैं, अब जब भी रोग ऋण शत्रु आएंगे आप उनसे आराम से भाग्य से जीत जाएंगे। पर यहाँ पर हमको ये देखना है कि 11th हाउस कहाँ पर लिखा हुआ है। अब 11th हाउस लिखा है हमारे 4th हाउस में, और मंगल 4th हाउस में जब दृष्टि कर रहे हैं इस रिलेशन से, तो भाई साहब आप समझिए कि घर का क्या हाल होगा। घर में लड़ाई झगड़ा, परेशानी, दुख तकलीफ और घर का नाश, और घर में हॉस्पिटल्स के बिल, लड़ाई झगड़े, अपमान, ये सब हो रहा होगा। ये सब मंगल जो चौथे घर में देता है यहाँ भाग्य में आके खड़ा हो गया है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि घर छोड़ेंगे तो फिर मंगल भी अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि ये बैठे ही हुए हैं लगन में 8th घर के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको घर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर नहीं छोड़ेंगे तो जीवन पर्यंत डिजीज़ से, इंटेस्टाइन की डिजीज़, पेट की डिजीज़, खून की डिजीज़, लिवर की डिजीज़, इन सब से जूझते रहेंगे। भले ही आप निकल जाएं पर जूझते रहेंगे। जीतने के लिए 13 डिग्री दे रहा है मंगल। आप हनुमान जी की पूजा करें, ठीक है, तो शनि अपने आप कंट्रोल में आने लगेंगे। आप हनुमान जी की पूजा करिए, मंगल यहाँ देने की स्थिति में है। लेकिन शर्त इतनी है कि घर छोड़ना पड़ेगा। घर नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, और घर छोड़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा भी। अब जब हम 12th हाउस में आते हैं और यहाँ पे 7th हाउस लिखा है और चंद्रमा लिखा है 13 डिग्री पे। अब चंद्रमा हमारा क्या है, जमीन है, माता है, ठीक है, और साथ हमारा क्या है, सेक्सुअल प्लेजर है। अब यहाँ पर आपको मैं फिर से बताता हूँ जो मैंने नीचे बताया कि ये जातक की पत्नी इनसे उम्र में बड़ी हो सकती है या इनके माँ समान दिखने वाली हो सकती है, कि जो इनके साथ माता जैसा व्यवहार कर रही हो। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, अपने हस्बैंड को क्या कहते हैं, बेबी, सोना, बाबू, बच्चा। ये वही लोग हैं। इनकी पत्नी भी इन्हें ऐसे ही चीज़ों से बुलाएगी, और इनकी पत्नी के आने के बाद इनका भाग्योदय ज़बरदस्त तरीके से होगा। खूब पैसा आएगा इनके पास, और इनकी पत्नी अच्छा भाग्य लेकर घर में आएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ये अगर घर में रहे अपने, तो फिर इनका घर भी बिक सकता है। फिर मैं बोलता हूँ कि घर से दूर रहोगे तो ज़मीन जायदाद बन जाएगी, घर के अंदर रहोगे तो कुछ नहीं बनेगा, सब बिगड़ता चला जाएगा। घर से दूर होना ही आपकी मेन रेमेडी है। बाकी तो मैंने आपको उपाय बता ही दिए कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आप केतु इन 8th हाउस की वजह से खुद भी जानकार और तांत्रिक मांत्रिक हो सकते हैं, और आपको बहुत कुछ खुद से भी पता होगा। पर मैं अपनी रीडिंग दे रहा हूँ और आप अपनी रीडिंग दे रहे हैं। आपके हिसाब से आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे हिसाब से कुछ और हो रहा है।
पैसों की आपको कभी तंगी नहीं होगी, आप परेशान ना होइए। जॉब भी आपको मिल जाएगी। शनि की महादशा चल रही है, 5th हाउस एक्टिव है और आपका 5th हाउस प्रोफेशन हाउस में बैठा है। आपका प्रोफेशन जिंदा होने वाला है। उसके बाद 7th दृष्टि शनि की पड़ रही है आपके 9th हाउस में। पैसा और पत्नी दोनों ही आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपकी 9th दृष्टि जो पड़ रही है शनि की, वो पड़ रही है कहां पर? 7, 8, 9 आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है। तो भाग्य में द्वंद्व होने वाला है। इसीलिए शनि की चीजों का मैं दान करा रहा हूं कि वहां पे द्वंद्व ना हो। शनि का जो घर है वो सही हो जाए, क्योंकि वहां मंगल बैठे हुए हैं। भले ही देने की स्थिति में, पर द्वंद्व तो करने ही लगेंगे ना। तो भाग्य की स्थिति इस वक्त द्वंद्व जैसी हो सकती है। पर जब शनि की चीजों का आप दान करते रहेंगे, निरंतर दान करते रहेंगे और जो मैंने बोला है वो करते रहेंगे, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। इस चीज की मैं आपको पूरी पूरी सहमति दे सकता हूं कि माता काली से आप जुड़िए और जो उपाय मैंने बोले हैं वो आप करिए, तो आपको अति शुभ फल मिलेंगे। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण आपकी कुंडली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।